795 नंबर। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई, तो अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई। अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, नामधारी आंदोलन, कूका आंदोलन एक सिख सुधार आंदोलन जो भारत के पंजाब क्षेत्र में शुरू हुआ। 1857 में बाबा राम सिंह द्वारा स्थापित गदर आंदोलन, अध्यक्ष सोहन सिंह भागना, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 में, विघटन हुआ जनवरी 1948 में। पूर्ववर्ती पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन निरंकारी आंदोलन, यह सिख धर्म के लिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। 1851 में बाबा दयाल दास द्वारा स्थापित। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में डैश द्वारा की गई थी, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना उदार सिद्धांतों और संपूर्ण मानवता के लिए सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांतों पर की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन का नेतृत्व निर्वाचित उत्तराधिकारी हकीम नूरुद्दीन ने किया। मीर निसार अली टूटू मीर नारखेल बरिया आंदोलन 1831, हाजी सरायतुल्लाह फराजी आंदोलन, शाह वलीउल्लाह वहाबी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने की। लाला लाजपत राय किस संगठन के सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। इसने वेदों और उपनिषदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया और इसने जाति भेदभाव के उन्मूलन सहित सामाजिक सुधार की वकालत की। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे। राधा कांत देव ने इसकी स्थापना 1830 में कलकत्ता में की थी। धर्म सभा एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था। इसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के खिलाफ अभियान चलाया। मुख्य सार्वजनिक अंग बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका, संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय। धर्म सभा के सचिव एनी बेसेंट ने 1898 में डैश में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों पढ़ाए जाते थे। तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव बनारस में रखी थी। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी, शिक्षाविद और महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी। वह 1893 में भारत आई। शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो 1887 में की थी। देव समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना रूढ़िवादी हिंदू धर्म की कथित बुराइयों के जवाब में की गई थी। कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सतराम गुरु राम सिंह ने सिख धर्म के भीतर एक संप्रदाय कूकस का गठन सिख धर्म को शुद्ध करने के उद्देश्य से किया गया। बाबा दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की। बालक सिंह एक भारतीय सिख धार्मिक नेता जिन्होंने नामधारी संप्रदाय की स्थापना की। ठाकुर सिंह संधावालिया सिंह सभा के संस्थापक। पंजाब में निरंकार निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? तो बाबा दयाल दास ने दिया। बाबा दयाल दास निरंकारी आंदोलन के संस्थापक। उन्होंने निरंकार निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर जोर दिया। बाबा राम सिंह पंजाब में कूका आंदोलन के नेता। महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब या पंजाब का शेर। सिख साम्राज्य के पहले महाराजा गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया, तो नागपुर में किया गया। बहिष्कृत हितकारी सभा बहिष्कृत कल्याण संघ 1923 में गठित हुआ। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई वह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के बाद सरस्वती और संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1919 में सामुदायिक सेवा के लिए कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। वह 1889 के कांग्रेस सत्र की 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी। 1930 में डैश ने नासिक के काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के साहू की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मूकनाथ मौन के नेता का प्रकाशन शुरू किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वियर द शूद्र्स, द अनटचेबल, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि। निम्नलिखित में किसने ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता था और आत्मीय सभा को जाना जाता है? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना के उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा या 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गए। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज
देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज। प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका डैश के संपादक थे तो निबंधमाला के संपादक थे। गोपाल हरि देशमुख प्रभाकर समाचार पत्र के लेखक। केसरी मराठा अखबार 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया। पुधारी मराठी दैनिक 1937 में समाचार पत्र जनरल संस्थापक। उद्बोधन 1899 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडिपेंडेंट 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तहजीब उल अखलाक 1871 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बहिष्कार हितग्राही सभा की स्थापना डैश में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। विधवा पुनर्विवाह उत्तेजक मंडल, विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए सोसाइटी की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध डैश में हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने 1866 में की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, तो अलीगढ़ में। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही मुस्लिम महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। नवाब बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक चांसलर थीं। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो जीजी अगरकर। परमहंस सभा की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की थी। वी.आर. शिंदे ने 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में तुलसीराम ने की थी। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। वह 1848 में ब्रह्म धर्म के संस्थापक थे, जो आज ब्रह्मवाद का पर्याय है। 1863 में उन्होंने शांति निकेतन शांति का निवास की स्थापना की। निम्न में से कौन नयनार संत नहीं थे? तो अंडाल नयनार संत नहीं थे। नयनार 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु में रहने वाले 63 कवि संतों का एक समूह था, जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित थे। अलवार के साथ उनके समकालीन जो विष्णु के प्रति समर्पित थे। उन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। निम्न में से कौन दरगाह और उसके संबंधित संस्थान का मेल सही नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में नहीं है, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन दरगाह सूफी संत ख्वाजा नियाज निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। यह दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम इलाके में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। उनकी उपाधि नवाब को 1880 में अंग्रेजों ने प्रदान किया था। वह 19वीं सदी के भारत में आधुनिकीकरण के विचार को अपनाने वाले पहले मुसलमानों में से एक थे।